सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पेश हुए प्रदेश के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादों के अनुरूप बताया। कहा, गांव गरीबों, महिलाओं और नौजवान के हितों की पूर्ति करेगा बजट। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को बढ़ाने वाला योगी सरकार का बजट हुआ पेश। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2023-24 के लिए 6,90,242 करोड़ रुपए के बजट का रखा प्रस्ताव। प्रदेश में लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते सर्दी का असर हुआ गायब। दिन और रात में अपेक्षा से अधिक पड़ रही गर्मी के कारण मौसम ने फागुन में कराया जेठ का एहसास। और तजाकिस्तान में आए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 7.2 की तीव्रता की गई दर्ज। चीन के शिनजिंग प्रांत में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और साथ ही ये भी बताया कि क्यों यूपी इस समय निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। डबल इंजन सरकार के ग्रोथ का पूरा खाका मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सामने रखा है। कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है। इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। योगी सरकार मौजूदा बजट को उत्तर प्रदेश की खुशहाली का बजट बता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। सुनाते हैं आपको योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। योगी सरकार के इस बजट में किसानों की आय और बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि किसानों के बिजली बिल में उन्हें अब 50% की जगह 100% छूट दी जाएगी। प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए, अन्नदाता किसानों के बारे में
जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी बात की थी, इसे निजी नलकूप से जुड़े हुए जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, उन्हें हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में यातायात, सड़क और परिवहन को लेकर काफी काम हुआ है। उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का इकलौता राज्य है। आने जाने की इसी सुविधा को एक्सपर्ट्स निवेश का बड़ा कारण भी मानते हैं। इस बजट में भी एयरपोर्ट, सड़क और बसों को लेकर खास ऐलान किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। 3 एयरपोर्ट वर्तमान में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं। 9 अन्य एयरपोर्ट यहां पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है और उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 22-23 में 200 करोड़ रुपए नई बसेज के क्रय के लिए व्यवस्था परिवहन निगम के लिए की थी। 23-24 में परिवहन निगम की 1000 नई बसेज के लिए भी बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम के बस स्टैंड के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और प्रदेश ने जो अपनी ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। और समाचारों में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में योगी सरकार ने कल अपना बजट पेश किया। यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे किसानों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों समेत सभी वर्गों के लिए तमाम बड़े प्रावधानों का बजट करार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का बजट बताया और प्रदेश के बजट का खाका भी प्रदेश के सामने रखा। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का दूसरा बजट बुधवार को यूपी विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट में योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों के लिए तमाम कदमों का ऐलान किया है, तो साथ ही राज्य में सड़क सेतुओं के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। सुबह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बजट के अनुमोदन के बाद सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट रखा। सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी के विकास दर में वृद्धि हुई है। बेरोजगारी दर घटकर 4.2% हो गई है, तो वहीं कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश की विकास दर से अधिक रही। कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने खेती, किसान, कृषि, शिक्षा व अनुसंधान, गन्ना व चीनी उद्योग पर विशेष निगाहें रखी। कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा, शोध व अनुसंधान पर जोर दिया, तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को 25 करोड़ की आबादी के लिए कल्याणकारी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर यूपी के लिए है। उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल, डीजल पर
जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है। इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में 130 वादे किए थे, 110 वादे इस बजट में पूरे करने का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार बजट की तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्ष को बजट रास नहीं आ रहा। हालांकि सरकार का कहना है कि सपा को यूपी का विकास पसंद नहीं आ रहा। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको पता ही नहीं कि प्रदेश के विकास की गति कहां तक पहुंच चुकी है। अभी तक वो अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार था, जो अराजकता थी, जो गुंडई थी, जो दंगे थे, उनको भी प्रदेश की जनता नहीं भूले हैं और वो ये अच्छी तरह जानते हैं। प्रदेश का विमर्श बदल चुका है। आज चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 लाने के लिए, और वो वही बातें जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने के लिए आदतें उनकी अभी सुधरी नहीं है। विपक्ष कुछ भी कह रहा हो, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि वो यूपी की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। योगी सरकार का कहना है कि प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। 2016-17 में 3,40,000 का बजट था, आज 6,90,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरित विकास पर पहले बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार बजट में घोषित पहलुओं को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विचारों और सुझावों को हासिल करने के लिए है। वेबिनार में 6 सत्र होंगे, जिनमें हरित विकास के ऊर्जा और गैर ऊर्जा दोनों घटकों पर चर्चा होगी। वेबिनार में संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अलावा राज्य सरकारों, उद्योगों, शिक्षा अनुसंधानों और सार्वजनिक क्षेत्र। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में त्वरित परिवहन के दृष्टिगत कई एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रदेश में द्रुत परिवहन के साथ साथ एक्सप्रेसवेज के दोनों तरफ औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी, जो प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक होंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 4 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे व 2 संकुल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाने प्रस्तावित हैं। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है तथा दिसंबर 2022 तक 56% कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबे लगभग 36,230 करोड़ रुपए से बन रहे लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की कई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म सिटी से लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना के साथ साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ कर लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है।
मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, Hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी दलों के मंत्री आशीष पटेल और डॉक्टर संजय निषाद ने भी बजट की सराहना की है। प्रदेश के उत्तम और समग्र विकास का बजट है। ज़्यादा युवाओं के लिए जोर दिया गया है और नई जो सरकार की योजना है उसको बहुत तेज़ी से उसको लागू करने के लिए गया और पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा बजट आया है। हर क्षेत्रों में उनके विकास के लिए हमारी सरकार ने जो बजट बनाया मैं बधाई देता हूं। वहीं मथुरा के लोगों ने उत्तर प्रदेश के बजट को जनता को बहुत बड़ी राहत देने वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि योगी सरकार का इस साल का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए सुनहरे अध्याय जोड़ेगा। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना से मथुरा में भी आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इस बजट से समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा 6,90,000 करोड़ रुपए का आज बजट प्रस्तुत किया गया है और इस बजट की मुख्य विशेषता यह है कि इस बजट में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विशेष ध्यान रखा गया है। खास तौर से हमारे असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर कामगार काम करते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं और बहुत सारी कैजुअलिटीज वहाँ होती रहती हैं, उनके लिए विशेष उनका ध्यान रखा गया है, जिस और आज से पहले कभी भी पूर्ववर्ती सरकारों का इसमें इन पर ध्यान नहीं गया। निर्माण क्षेत्र में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक के की राशि का प्रावधान किया गया है। नहीं, हम बहुत खुश हैं आज के बजट से जो हमारी यूपी गवर्नमेंट ने पेश करा है और उसमें वो हमारी महिलाओं के लिए, हमारी छात्राओं के लिए वो जो सुरक्षा की तैयारी कर रही है उसको वो बहुत सराहनीय है उनका ये काम महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और उसके साथ साथ जो हमारी यूपी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है वो भी काबिल तारीफ है, उनका वो काम भी बहुत अच्छा है। हमारा, जैसे आप जानते हैं, हम लोग मथुरा में रहते हैं और ये एक पर्यटन स्थल है। यहाँ का जो मेन रोजगार है वो पर्यटन पे डिपेंड है काफी हद तक, और जो उसके जो विकास के लिए जो यहाँ पे जो काम करे जा रहे हैं, जो उसके लिए बजट पारित हुआ है, उसके लिए भी हम अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। यूपी के बजट को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों का कहना है कि बजट समावेशी और हर वर्ग के लिए लाभकारी है। बजट प्रदेश के लक्ष्य 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को गठित करने के बाद देश के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगा। एकलव्य जो आवासीय स्कूल हैं जिसकी संख्या 740 है, उसमें टीचरों की भर्ती की बात की गई है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा बजट रहेगा कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए, महिलाओं से रिलेटेड देखा जाए तो ये बजट काफ़ी अच्छा है। इस बजट के अनुसार जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो लड़कियों को भी समान ही अधिकार है जैसे लड़कों को अधिकार है। तो जब इंडस्ट्रीज़ आएंगी, बाहर से लोग आएंगे, हमें जॉब के लिए मतलब इंडस्ट्रीज़ से हमें जॉब मिलेगी। खासकर यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इस बजट में यूथ को आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो नया बजट आया है इसमें युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी युवा है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुआ है इस योजना के प्रति, क्योंकि इससे वो अपने भविष्य के प्रति कार्य कर सकेगा। तो इस योजना से हम सभी युवा बहुत ही लाभान्वित होंगे। रायबरेली में भी लोगों ने प्रदेश की योगी सरकार के इस वर्ष के बजट को खुले मन से सराहा है। लोगों का कहना है कि सरकार ने इस बजट में जहां एक तरफ छोटे उद्योगों के साथ कृषि का विशेष ध्यान दिया है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार, शिक्षा और महिला सुरक्षा पर विशेष प्रावधान किए हैं। उनका मानना है कि इस बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में उनके हितों के लिए भी कई प्रावधान किए हैं। बजट बहुत ही संतुलित, व्यवहारिक है। खास तौर पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने सुरक्षा के विषय में जो व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए दी है बहुत ही अच्छा है। सभी वर्गों को, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए
प्रस्तुत किया गया है। मध्यम वर्गीय लोगों को भी ध्यान में रखा गया है, विकलांग लोगों को भी, दिव्यांगजनों को भी ध्यान में रखा गया है और आर्थिक कृषि से जुड़े सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया है, श्रमिक को ध्यान में रखा गया है। ओवरऑल बजट सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और वित्त मंत्री द्वारा 700 करोड़ रुपए का बजट न्याय विभाग को दिया गया है, जिसमें से अधिवक्ता चैम्बर के लिए 20 करोड़ रुपए और जो है निधि के लिए, अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 6 लाख करोड़ रुपए, बाकी पैसा जो है वो भवनों के निर्माण के लिए दिया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने प्रदेश के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी का बजट केंद्र सरकार की तर्ज पर पेश किया गया है, जिसमें किसान, गरीब, एक जिला एक उत्पाद, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, महिलाओं, छात्रों और सीनियर सिटीजन सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, फूलों की खेती, फलों की खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पर, सौर ऊर्जा पर, और ये छात्रों के माफिक अपना राज्य कर्मचारियों के लिए भी ठीक है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, पशुपालकों के लिए एक बहुत अच्छा है। उनकी आय को दुगनी करने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और एक उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बन सके उस दिशा में, क्योंकि अभी 4 साल सरकार इसी कार्यकाल की बाकी है, उसकी आधारशिला भी इस बजट में दिखाई पड़ रही है। ये दूरदर्शिता का परिचायक बजट है। बरेली जनपद के लोगों ने यूपी के बजट को प्रदेश के लिए कल्याणकारी बजट बताया है। बरेली के लोगों का मानना है कि ये बजट प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगा। महिलाओं का मानना है कि बजट में महिलाओं का खास ध्यान रखा है, इससे महिला सशक्तिकरण की मुहिम को बल मिलेगा। इतना ही, एग्रीकल्चरल एक्सेलरेट योजना से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में काफी मदद मिलेगी। 1000 दिन की जो इंस्पेक्शन फ्री टाइम जो दिया है, ये वाकई जिसकी जरूरत थी हम सब लोगों को, कि आए दिन ये परेशानियां हो रही थी, जिससे एक छोटी निजात मिलेगी हमें। ऑनलाइन लाइसेंसिंग की प्रणाली चली रही है और उसको और अधिक प्रभावी बनाया गया है, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्टिंग है। ओडीओपी से भी काफ़ी छोटे उद्योग नए निकल के आए हैं। सरकार का जो बजट है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बेसिकली जो महिला सामर्थ्य योजना उन्होंने जो ऐलान किए हैं, उसमें पीएसी बटालियन में 3 बटालियन उन्होंने बढ़ाई हैं, तो जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। ग्लोबल वार्मिंग का असर अब उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई पड़ने लगा है। प्रदेश में लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते सर्दी का असर खत्म हो गया है। दिन और रात में अपेक्षा से अधिक पड़ रही गर्मी के कारण मौसम फागुन में ही जेठ का एहसास करा रहा है। कई जगहों पर नहरें और नदियों का पानी कम होने की खबर भी आ रही है। लखनऊ में गोमती में घट रहे जल स्तर को देखते हुए पानी की आपूर्ति के समय में प्रशासन ने कटौती की है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में तेज धूप के चलते सड़कों पर यातायात में भी कमी दिखाई देने लगी है। तजाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.2 मापी गई है। भूकंप के झटके चीन के शिनचिंग प्रांत में भी आए हैं। प्रारंभिक खबरों के अनुसार अभी जान माल की हानि का पता नहीं लगा है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। चौथे नेशनल वाटर अवार्ड के प्रेषित आवेदनों का स्थलीय सत्यापन करने के क्रम में केंद्रीय जल आयोग की टीम ने ललितपुर के मेहरौनी विकासखंड के नेवारी ग्राम का दौरा किया। प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहे गए नेवारी ग्राम के शहीद आजम भगत सिंह अमृत सरोवर से ग्रामवासियों को मिलने वाले फायदे की जानकारी भी ली गई। उन्होंने जल संरक्षण के बारे में मतलब चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि इसका क्या क्या मतलब है। तो ग्रामीणों ने भी उनसे चर्चा की है कि इससे जो मतलब हमारी ग्राम पंचायत का वाटर स्तर नीचे था, अब जो है कि वहाँ तालाब का निर्माण हो गया है, तो उससे वाटर भी हम लोगों को रिचार्ज होगा। उस तालाब को प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सराहा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस तालाब के निरीक्षण के लिए क्या स्थिति है, क्या इसका लाभ है, किस प्रकार का तालाब है बुंदेलखंड में, और चूंकि ललितपुर एक बुंदेलखंड का बड़ा सुदूरवर्ती क्षेत्र पड़ता है,
इसको देखने के लिए वो टीम आई थी और आज वो टीम ने उसको देखा और काफ़ी संतोष व्यक्त किया। ये जो टीम आई है ये जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जॉइंट टीम ऑफ ऑफिसर्स है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए पूरे देश से बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, तो उन एप्लीकेशंस के ग्राउंड में जाके वेरिफिकेशन के लिए अभी हम लोगों की ये विजिट हुई है। तो अभी हम जो जॉइंट टीम हमारी है उसने ललितपुर में जो निवारी ग्राम में जो सरोवर बना है उसको जाके हमने फिजिकली देखा है, उसको वेरीफाई किया है और गांव वालों से, वहां के प्रधान, पंचायत के और ऑफिसर्स और बीडीओ साहब से हम लोगों ने मुलाकात की है, उसके बारे में चर्चा की है और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया। वाराणसी में कल फील्ड एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया कॉन्फ्रेंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार शामिल हुए। कार्यक्रम में फिलीपींस, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट, WHO, नेपाल, बांग्लादेश से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से भविष्य में आने वाली किसी भी महामारी का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। Big opportunity for us to share our experience and to learn a lot from the field work and the surveillance system and the effort to constrain epidemic in India and from other countries. This program is a very good program and it's very helpful, and I think after doing this course मैं अपने community के लिए, अपने society के लिए I'll be able to do some changes. और अंत में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पेश हुए प्रदेश के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादों के अनुरूप बताया। कहा, गांव, गरीबों, महिलाओं और नौजवान के हितों की पूर्ति करेगा बजट। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को बढ़ाने वाला योगी सरकार का बजट हुआ पेश। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2023-24 के लिए 6,90,242 करोड़ रुपए के बजट का रखा प्रस्ताव। प्रदेश में लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते सर्दी का असर हुआ गायब। दिन और रात में अपेक्षा से अधिक पड़ों की तीव्रता की गई दर्ज। चीन के शिनजिंग प्रांत में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। और समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।